नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अपनी मनोविज्ञान की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए जो अपने पीछे चल रहे थे, बाल विकास के बारे में पढ़ रहे थे। बाल विकास के अंदर अपन लोगों ने विकासात्मक सिद्धांतों के बारे में बातचीत कर रहे थे। इन विकासात्मक सिद्धांतों में हम लोगों ने मनोलैंगिकवाद देख लिया था, विश्लेषणवाद देख लिया था, सामाजिकवाद देख लिया था, उसके बाद नैतिकवाद भी देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी कि आज हम देखने वाले जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत है, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। संज्ञानात्मक सिद्धांत ये अपना लास्ट सिद्धांत रहेगा इस यूनिट का, और इसके बाद में यूनिट के कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के बाद में नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये लास्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट रहेगा। इसके बाद में बाल विकास की जो यूनिट है ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत की। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक के बारे में बात करें या जनक, कौन हो जाएगा? जीन पियाजे। ठीक है, और जो जीन पियाजे ये कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने जो ये प्रयोग किया था, ये प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने ये प्रयोग खुद के ही बच्चों पर किया था। इन्होंने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का जो भी प्रयोग किया था वो इन्होंने अपने बच्चों पर, खुद के बच्चों पर ही किया था, जिनका नाम था लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन। क्या नाम था? लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन। प्रयोग स्वयं के बच्चों पर, और इनका नाम था, इन बच्चों का नाम था, एक का नाम था लॉरेंट, दूसरे का नाम था ल्यूसिन और तीसरे का नाम था जैकलिन। लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन, इन्होंने इन बच्चों पर प्रयोग किया था अपना जो भी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया था उसके अंदर। इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने बौद्धिक अवस्थाओं के बारे में बातचीत की थी कि बौद्धिक अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं, और वो 4 प्रकार की बौद्धिक अवस्थाएं, उनके नाम भी बताए थे। पहला था संज्ञानात्मक विषय, संज्ञानात्मक अवस्था। दूसरी आ जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी आ जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी आ जाएगी कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली कौन सी? संवेदीगामक अवस्था। दूसरी कौन सी आ जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी आ जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में, या फिर ऐसे लिख लो, इन्होंने बौद्धिक विकास के आधार पर बौद्धिक अवस्थाएं 4 बताई। अवस्थाएं कितनी बताई? 4। और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? पहली अवस्था हो जाएगी अपने कौन सी? संवेगी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है,
और तीसरी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अपने हो जाएगी कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चार अवस्थाएं बताई थी। ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्थाएं होती है। इनको एग्जाम के अंदर कई बार भी पूछा जा चुका है, जिसमें 3 दे देगा या चौथी नहीं देगा तो पूछ लेगा निम्न में से कौन सी नहीं है, या फिर 3 अलग दे देगा, 1 दे देगा, निम्न में से कौन सी है, या फिर अवस्थाएं दे करके भाई इसका आयु काल या समय काल कितना है, टाइम पीरियड, उसके आधार पर जमाइए। ठीक है, तो इसमें जो टाइम पीरियड है संवेदी गामक अवस्था के लिए, तो ये हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था का टाइम पीरियड हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। उसके बाद में बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के टाइम पीरियड के बारे में, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 से 7 वर्ष के बीच में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक कितना हो जाएगा, 7 से 11। कितना हो जाएगा, 7 साल से 11 वर्ष। और उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने से हो जाएगी, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। ठीक है, ये अपनी बौद्धिक अवस्थाओं के आधार पर जीन पियाजे ने 4 भागों में विभाजित कर दिया था। इसका एक बहुत बढ़िया चार्ट बनता है, उस चार्ट से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। वो चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके कुछ उपनाम है, इंग्लिश नाम है, उनके बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। चार अवस्थाएं कौन कौन सी थी, पहली हो जाएगी कौन सी, अपने संवेदी गामक अवस्था। चार अवस्थाएं, पहली हो जाएगी संवेदी गामक अवस्था। दूसरी कौन सी हो जाएगी, अपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी हो जाएगी कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो संवेदी गामक अवस्था है इसको क्या बोलते हैं, एसएमएस, सेंसरी, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं पीओएस। क्या बोलते हैं, पीओएस। पी का मतलब हो जाएगा प्री ऑपरेशनल, और एस का मतलब हो जाएगा स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त का हो जाएगा कॉनकर्व ऑपरेशनल स्टेज। और उसके बाद में औपचारिक हो जाएगी अपने एफओएस। एफओएस ये हो जाएगी क्या, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये अपने एक चार्ट बन जाता है। जो संवेदी गामक अवस्था है, इस अवस्था को 6 चरणों में विभाजित किया गया है। जो संवेदी गामक अवस्था है, इस अवस्था को 6 चरणों में विभाजित किया गया, और वो 6 चरण कौन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं अभी। तो पहली है संवेदी गामक अवस्था।
संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में कितने चरण बताए कि भाई ये अवस्था 6 चरणों में विभाजित की गई है। कितने चरणों में? 6 चरणों में, जिसका पहला चरण कौन सा है? पहला हो जाएगा प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्त क्रियाओं की प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था के बारे में बात करें तो इस अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है उसके बारे में बताया गया है कि 0 से 30 दिन का जो भी बालक होगा, 0 से 30 दिन का जो बालक है वो इस अवस्था के अंदर आएगा। समय कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड 0 से 30 दिन का। और इस अवस्था के अंदर जो भी बालक होगा वो केवल और केवल सहज क्रियाएं करना पसंद करता है। केवल और केवल कौन सी क्रियाएं? सहज क्रियाएं। जैसे कि भूख लगने पर अंगूठा चूसता है तो वो इस अवस्था के अंदर कर लेगा। ठीक है, कौन सी अवस्था? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था में जब बालक को भूख लगेगी तो क्या करेगा? चूसेगा, अंगूठा चूसेगा, यानी कि सहज क्रियाएं दोहराने लगता है, करने लगता है बार बार भी। तो इस अवस्था में बालक सहज क्रियाएं करने लगता है। कौन सी क्रियाएं करने लगता है? सहज क्रियाएं। और सहज क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जैसे कि अंगूठा चूसना। ठीक है, यही चीज अपने को याद रखनी है कि सहज क्रियाएं कौन सी होगी? अंगूठा चूसना वाली। और सहज क्रियाएं जैसे अंगूठा चूसना। ठीक है, ये हो गई कौन सी? संवेदी गामक अवस्था का पहला चरण। कौन सा? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जिसमें टाइम पीरियड बताया मैंने 0 से 30 दिन का। और इसमें बालक केवल और केवल कौन सी क्रियाएं दोहराता है? सहज क्रियाएं दोहराता है। उसके बारे में दूसरी अवस्था के बारे में बात करें, दूसरा चरण के बारे में, वो हो जाएगा प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यह अपना दूसरा चरण हो जाएगा। और जो ये चरण है दूसरा, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसका जो समय पीरियड होता है वो कितना होता है? 1 माह से 4 माह तक। क्या होता है? 1 माह से 4 माह तक। और इस चरण के अंदर बालक केवल और केवल शारीरिक क्रियाओं को दोहराता है। हम बात कर रहे हैं प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसका समय हो जाएगा 1 से 4 माह। और इसके अंदर जो बालक है वो केवल और केवल शारीरिक क्रियाओं को दोहराता है, यानी कि हाथ पैरों को बार बार हिलाने लगता है। ठीक है, समय या काल 1 से 4 माह तक, 1 माह से 4 माह तक और इसमें बालक क्या करता है? केवल और केवल शारीरिक क्रियाएं करता है। इस अवस्था में बालक केवल शारीरिक क्रियाएं ही करता है। शारीरिक
क्रियाएं ही करता है। ठीक है, बात कर रहे हैं शारीरिक क्रियाओं के बारे में। अब शारीरिक क्रिया कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि हाथ पैरों को हिलाएगा, शारीरिक क्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, हाथ पैरों का हिलाना, हाथ पैरों से क्रॉस की आकृति बना लेना। कसरत कराते हैं ना छोटे से बच्चे को, तो वो उसी प्रकार से चलने लग जाता है। साइकिल चलाता है, मतलब पैरों को साइकिल के ऊपर नीचे करता रहता है, साइकिल पे पैडल मारते हैं उस तरह से उसी तरह से बालक अपने पैरों को हिलाने लग जाता है। तो ये हो जाएगी अपने कौन सी, प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसका टाइम पीरियड बता दिया मैंने, 1 से 4 माह तक। और इसमें बालक क्या करता है, केवल और केवल शारीरिक क्रियाओं को ही दोहराता है। तीसरी बात करें, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरी बात करें गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरी हम बात कर रहे हैं गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये जो अवस्था है, इस अवस्था का टाइम पीरियड हो जाएगा कितना, जो पहली बताई मैंने कौन सी, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, उसका कितना हो गया 0 से 30 दिन। दूसरी बताई थी प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, उसका हो गया 1 से 4 माह। और इसका क्या हो जाएगा 4 से 8 माह। समय हो जाएगा 4 माह से 8 माह। ठीक है, और इसमें क्या करता है कि जो भी बालक है ना, उसके सामने कोई भी विषय पटक दी जाए, कोई भी विषय वस्तु को पटक दिया जाए, कोई भी चीज को पटक दी जाए, कोई खिलौना पटक दिया, तो उस खिलौने को उलट पुलट करने लगता है। जैसे तकिया पड़ा है तो उसको उल्टा पुल्टा करने लग जाएगा, कोई खिलौना पड़ा है तो उसको उल्टा पुल्टा करने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि इस अवस्था के अंदर बालक किसी भी विषय वस्तु को उलट पुलट करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक विषय वस्तु को उलट पुलट करने लगता है। ठीक है, गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4 से 8 माह। और इस अवस्था के अंदर बालक क्या करता है, जो भी विषय वस्तु है उसके सामने पड़ी हुई कोई भी चीज है उसको वो उल्टा पुल्टा करने लग जाएगा, देखेगा कैसे क्या है। ठीक है, उसके बाद में बात करें गौण स्कीमेटा की अवस्था। चौथी अवस्था है कौन सा, चौथा चरण हो जाएगा गौण स्कीमेटा की अवस्था। चौथा चरण है गौण स्कीमेटा की अवस्था। गौण स्कीमेटा की अवस्था। और ये जो है अवस्था, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 8 से, समय होगा 8 माह से 12 माह। ठीक है, गौण स्कीमेटा की अवस्था की बात कर रहे हैं। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 8 से 12 माह। और इसके अंदर जो बालक होता है किसी वस्तु का अनुकरण करने लग जाता है, जो भी विषय वस्तु है उसके सामने उस विषय वस्तु का अनुकरण करने लग जाता है। जैसे कि यदि उस बालक के सामने किसी दादाजी हंस रहे हैं तो वो बालक दादाजी की नकल निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, दादाजी कैसे बोलते हैं, एक एक शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है वो यहाँ पर। ठीक है,
इस अवस्था के अंदर, इस अवस्था में बालक अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, गौण स्कीमेटा की अवस्था, इसके अंदर बालक क्या करता है, अनुकरण प्रारंभ कर देता है। कोई भी चीज है उसके देखा देखी करने लगेगा, नकल निकालने लगेगा। ठीक है, अब अनुकरण प्रारंभ करने लग जाएगा। अब अनुकरण क्या चीज है यहाँ पे देखें, जैसे दादा कैसे हंसते हैं, ठीक है, बच्चे कैसे रोते हैं, ये चीजें गौण स्कीमेटा के अंदर आने लग जाएंगी। इसकी अवस्था का काल मैंने बता दिया कितना, 8 से 12 माह के मध्य में। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी चरण है इसका 5वां चरण, उसके बारे में बात करें तो वो चरण कौन सा हो जाएगा, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। 5वां चरण कौन सा हो जाएगा, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। पहली अवस्था कौन सी देख ली थी, प्रतिक्रियाओं की अवस्था देख ली थी। दूसरी के बारे में कौन सी, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरी कौन सी हो गई थी, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। चौथी कौन सी हो गई थी, गौण स्कीमेटा की अवस्था। और जो 5वीं है वो कौन सी है, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होगा 12 माह से 18 माह तक, यानी कि 1 साल से 1.5 साल समय या टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 12 माह से 18 माह या 1 वर्ष से 1.5 वर्ष। ठीक है, और इस अवस्था के अंदर बालक क्या करने लग जाता है कि त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से चीजों को समझने लग जाता है। इस अवस्था के अंदर बालक त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से चीजों को समझने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि बालक के सामने कोई भी खिलौना लेके आ जाएंगे तो बालक उसको तोड़ मरोड़ कर ये देखेगा कि भाई किस प्रकार से काम कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करेगा ये कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। ठीक है, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से चीजों को समझने लग जाता है। किस अवस्था के अंदर, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में। इस अवस्था में बालक त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से चीजों को समझने लग जाता है। समझने लगता है। अब त्रुटि एवं प्रयास कैसे, कि जैसे उसके सामने कोई भी चीज पटक दी जाए, जैसे खिलौने को चलने वाले खिलौने को तोड़कर
ये देखना कि कैसे चल रहा है। ठीक है, जैसे में चलने वाले जो खिलौने होंगे, जैसे जीप है, उसके लिए खिलौने वाली जीप है, खिलौने वाली कार है, उसको तोड़ के फिर ये चीज देखेगा कि भाई ये कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। ठीक है, ये अपनी पांचवी अवस्था हो गई, पांचवा चरण हो जाएगा। छठे चरण की बात करें, छठा चरण आता है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। ठीक है, छठा चरण हो जाएगा मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। अब इसके बारे में बातचीत करें, ये अवस्था का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा 18 माह से 2 वर्ष। 18 माह से 2 वर्ष। इस अवस्था के अंदर बालक के इस अवस्था के अंदर बालक के मस्तिष्क में वस्तु का स्थायित्व होना प्रारंभ हो जाता है। जो ये अवस्था है, कौन सा चरण, छठा चरण, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। ये जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर जो बालक है, छोटा सा बालक, यानी कि कितने साल का, 1.5 से 2 वर्ष का बालक, इसमें बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु लाई जाए तो उस विषय वस्तु का वस्तु स्थायित्व होना प्रारंभ हो जाएगा, चित्र छपने लग जाएगा कि वस्तु कैसी है, कहाँ पर है, क्या कर रही है। जो चीज उसको दिखा दी तो वो सब पता लग जाएगा, हाँ ये चीज है, यानी कि वस्तु का स्थायित्व बनने लग जाता है, प्रतिबिंब बनने लग जाता है उसकी छवि। ठीक है, इस अवस्था के अंदर बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, ये अपने कितने चरण हो गए, संवेदी गामक अवस्था के 6 चरण हो गए। पहला चरण कौन सा था, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। दूसरा चरण कौन सा हो जाएगा, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरा चरण कौन सा हो जाएगा, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। चौथा कौन सा हो जाएगा, गौण स्कीमेटा की अवस्था। पांचवा कौन सा हो जाएगा, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। और छठा है कौन सा, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। ये चीज याद रखनी है कि जो संवेदी गामक अवस्था है, ये पूरे चरण के अंदर एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, वस्तु स्थायित्व। कई बार इसके ऊपर ही सवाल पूछ लिया जाता है कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था के अंदर बनता है, तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सी, संवेदी गामक अवस्था के अंदर। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी चीज़ हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब तक के लिए धन्यवाद।